Hello दोस्तों, I'm Sujit and I'm pursuing B.Ed from Aravali College of Advanced Study in Education। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ टीचिंग। ये टॉपिक बीएड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें थ्योरीज ऑफ टीचिंग शिक्षण के सिद्धांत के बारे में, तो इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग और नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम केवल फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग के बारे में जानेंगे। फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग जो है वो एक फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग है। देखो, थ्योरीज जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी और फिलोसफिकल थ्योरी। ऑब्जर्वेशनल थ्योरी जो होती है वो किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करके बनाई जाती है। जैसे कि जो साइकोलॉजिस्ट थे जीन पियाजे या कोलबर्ग, उन्होंने बच्चों के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके अपनी थ्योरीज़ को डेवलप किया था। तो इस टाइप की थ्योरी जो किसी के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके या किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करके बनाई जाती हो, उन थ्योरीज़ को हम ऑब्जर्वेशन थ्योरी कहते हैं। जैसे कि आप साइंस के जितने भी लॉज़ या प्रिंसिपल को देख लो, उन सभी को ऑब्ज़र्व करके बनाया गया है। तो इस टाइप की थ्योरी या प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशनल थ्योरी कहते हैं। और दूसरा आता है फ़िलोसफिकल थ्योरी। फ़िलोसफिकल थ्योरी कुछ इस प्रकार की थ्योरी होती है जिसमें कोई प्रिंसिपल या सिद्धांत ऑब्ज़र्व करके नहीं बनाया जाता, बल्कि इमेजिन करके बना दिया जाता है। जैसे कि कई सारे फ़िलोसफ़र अरिस्टोटल, प्लेटो, इनका मानना था कि जो आत्मा है वो अमर होती है और वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। हालाँकि आत्मा को किसी ने देखा नहीं, पर उन्होंने इस प्रकार की थ्योरियाँ दी है। तो इस टाइप की थ्योरीज़ जो इमेजिनेशन करके बनाई गई होती हैं, उन्हें हम फ़िलोसफिकल थ्योरी कहते हैं। और आज हम इसी फ़िलोसफिकल थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। ये तो बात हुई कि फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग को फ़िलोसफिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग क्यों कहा जाता है। पर अब हम बात करेंगे कि फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग है क्या? इसमें हम ये जानेंगे कि एक टीचर किस तरह से इन सभी थ्योरीज़ का यूज़ करते हुए बच्चों को इफ़ेक्टिव लर्निंग कराता है और किस तरह से उनके बिहेवियर में चेंज लाता है। क्योंकि टीचिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव और क्वालिटेटिव बनाना है, ये पूरी तरह से एक टीचर पर निर्भर करता है। तो फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग में हम यही जानेंगे कि एक टीचर किस तरह से बच्चों को इफ़ेक्टिव लर्निंग करा सकता है और किस तरह से वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। क्योंकि जिन शिक्षकों को टीचिंग लर्निंग थ्योरीज़ का ज्ञान होता है, वो सफल और योग्य टीचर बन पाता है। और क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस तरह से बच्चों के बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। इसलिए सभी टीचर को ज़रूरी है कि वो टीचिंग के सिद्धांतों को समझें, उनके प्रिंसिपल को समझें, क्योंकि एक इफ़ेक्टिव टीचिंग की मदद से ही बच्चों के बिहेवियर में चेंज लाया जा सकता है। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग की। द थ्योरी विच इज़ बेस्ड अपॉन द सर्टेन लॉजिक, सर्टेन मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, assumption and proposition is known as a फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग। यानी फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग जो होती है वो कुछ लॉजिक पर, कुछ मेटाफिजिक्स, अजम्पशन और प्रोपोजिशन पर बेस्ड होती है। हम लॉजिक जानते हैं, अजम्पशन जानते हैं और प्रोपोजिशन से भी हम फैमिलियर हैं, पर बात करते हैं ये जो वर्ड है मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी, इन वर्ड का क्या मतलब है, क्या होते हैं ये चीज़। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। अगर आप जानते हो मेटाफिजिक्स और एस्ट्रोमोलॉजी के बारे में, तो आप इस चीज़ को थोड़ा स्किप कर सकते हो। अदरवाइज़ जो नहीं जानता उनके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम जानते हैं कि मेटाफिजिक्स क्या होता है। मेटाफिजिक्स को हिंदी में तत्व मीमांसा कहते हैं और ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला मेटा और दूसरा फिजिक्स। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। यानी कि इस मेटाफिजिक्स का मतलब हुआ बियॉन्ड द नेचर, यानी कि ऐसी चीज़ें या ऐसे प्रिंसिपल या ऐसे सिद्धांत जो कि बियॉन्ड द नेचर हों, प्रकृति से परे हों, उनको हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। अरस्तु जो कि एक बहुत बड़े फिलोसफर हुआ करते थे, उनके ज़्यादातर ग्रंथ बियॉन्ड द नेचर हुआ करते थे, प्रकृति से परे हुआ करते थे। इसलिए उनके ज़्यादातर ग्रंथों के लिए मेटाफिजिक्स वर्ड का यूज़ किया जाता है। हमने ये तो जान लिया कि मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड द नेचर। पर अब हम ये जानेंगे कि मेटाफिजिक्स में हम किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है ईश्वर से रिलेटेड नॉलेज के बारे में जानना, जैसे कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, उसका प्रूफ क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम थियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट जो हमें मेटाफिजिक्स के अंदर पढ़ने को मिलता है वो है मेटाफिजिक्स ऑफ सोल। इसमें हम आत्मा से रिलेटेड नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आत्मा का अस्तित्व क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है।
और थर्ड पॉइंट जो हम मेटाफिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं वो है कॉस्मोलॉजी। इसमें हम यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका स्वरूप क्या है, उसका आकार क्या है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हम मेटाफिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी वर्ड का क्या मतलब होता है। एपिस्टेमोलॉजी को हिंदी में ज्ञान मीमांसा कहते हैं और ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एपिस्टम और लॉजी। एपिस्टम का मतलब होता है नॉलेज और लॉजी का मतलब होता है साइंस। अगर ओवरऑल देखें तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज ऑफ साइंस, यानी साइंस का ज्ञान होना। एस्ट्रोमोलॉजी कहती है कि आप जिन चीज़ों को देख पाते हो, महसूस कर पाते हो, केवल वही चीज़ें सत्य हैं, बाकी ये आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती। केवल जिन चीज़ों को आप महसूस करते हो हमारे प्रकृति के अंदर, उनके बारे में जानना, उनकी डीपली अंडरस्टैंडिंग करना, उनके क्या यूजेस हैं, ये जानना ही एस्ट्रोमोलॉजी है। तो अब तक हमने जाना कि थ्योरी ऑफ टीचिंग क्या है, इसमें टीचर किस तरह से बच्चे के बिहेवियर को चेंज करता है और थ्योरी ऑफ टीचिंग के कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, और हमने जाना फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग की डेफिनेशन के बारे में, उसमें हमने एस्ट्रोमोलॉजी और मेटाफिजिक्स के बारे में जाना। और अब जानेंगे हम फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग के पार्ट्स के बारे में। फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग को भी फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग, कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग, मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग और म्यूचुअल थ्योरी ऑफ टीचिंग। पहले बात करते हैं म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग की। म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग को जिन्होंने डेवलप किया था उनका नाम था सुकरात, जो कि एक बहुत बड़े फिलोसफर थे। उनका मानना था कि आत्मा अजर और अमर होती है, यानी कि आत्मा कभी नहीं मरती। अगर आत्मा कभी नहीं मरती तो उसके अंदर की नॉलेज भी कभी नहीं मरती। पर जब आत्मा का नया जन्म होता है दूसरी बॉडी के थ्रू, तब वो अपनी सभी नॉलेज को भूल चुकी होती है और इस भूली हुई नॉलेज को दोबारा से पहचानने और रिकॉल कराने का जो काम होता है वो एजुकेशन द्वारा किया जाता है, जो कि एक टीचर करता है। इस सिद्धांत का मानना है कि टीचिंग वो प्रोसेस है जो ज्ञान को पहचानने और उसे रिकॉल कराने में हेल्पफुल होती है। क्योंकि सुकरात कहते हैं कि बच्चे बाहर से कुछ नहीं सीखते, सारी नॉलेज उनके अंदर होती है, बस उस नॉलेज को रिकॉल करवाना होता है। तो बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। दिस थ्योरी कंसीव दैट टीचिंग प्रोसेस हेल्प टू रिकलेक्ट और रिकॉल दैट नॉलेज। ये जो थ्योरी है वो हेल्प करती है बच्चों की नॉलेज को रिकलेक्ट और रिकॉल कराने में विद क्वेश्चन टेक्निक। क्वेश्चन टेक्निक के ज़रिए बच्चों से तरह तरह के क्वेश्चन पूछ के, ताकि उनके अंदर जो नॉलेज है वो रिकॉल हो सके। द फोकस ऑफ दिस थ्योरी इज़ ऑन सेल्फ रियलाइजेशन। इस थ्योरी का जो मेन फोकस है वो है ताकि बच्चे अपने आप को सेल्फ रियलाइज़ कर पाएँ। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग की। इस थ्योरी को हर्बर्ट स्पेंसर ने डेवलप किया था। उनका मानना था कि जो टीचर होता है उसे हर सब्जेक्ट की अच्छी तरह से नॉलेज होती है, पर जो स्टूडेंट होता है उसे सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती। इसलिए टीचर को अपनी नॉलेज को बच्चों तक पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन थ्योरी का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अध्यापक अपनी कम्युनिकेशन से ही बच्चों तक अपनी नॉलेज को शेयर कर पाता है, और जो अध्यापक जितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करता है वो उतनी अच्छी ही लर्निंग करा पाता है। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। दिस थ्योरी इज़ बेस्ड अपॉन द assumption दैट द टीचर possesses ऑल नॉलेज एंड information which student does not possess. The most appropriate way for the student is to learn this knowledge that the teacher present, explain, demonstrate and perform in the classroom. वही बात जो मैंने अभी बताई कि स्टूडेंट का माइंड बिल्कुल खाली होता है, अभी टोटली टीचर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्लेन किस तरह से कर रहा है, परफॉर्म किस तरह से कर रहा है, ताकि बच्चों के अंदर भी नॉलेज का संचार हो पाए। क्योंकि एक टीचर जितने अच्छे से अपने कम्युनिकेशन स्किल के ज़रिए टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाएगा वो उतनी ही अच्छी लर्निंग भी करा पाएगा। दिस थ्योरी फर्दर अजम्स दैट द चाइल्ड इज़ लाइक अ क्लीन स्टेट, द टीचर कैन इम्प्रिंट अपॉन इट एनीथिंग थ्रू इज मोड ऑफ कम्युनिकेशन। एक बच्चे का जो माइंड होता है वो बिल्कुल ही क्लीन स्टेट की तरह होता है। एक टीचर जो चाहे अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ज़रिए उसके अंदर इम्प्रिंट कर सकता है। एक टीचर चाहे तो एक बच्चे को एक अच्छा इंसान बना सकता है, और एक टीचर चाहे तो बच्चे को आतंकवादी भी बना सकता है। ये सारा खेल कम्युनिकेशन का है। जो टीचर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ कर पाते हैं वो एक अच्छे टीचर बन जाते हैं। अब बात करते हैं मोल्डिंग थ्योरी के बारे में। पहली बार मोल्डिंग थ्योरी के बारे में जॉन डीवे ने बताया। इस सिद्धांत का मानना है कि बच्चों में बिहेवियर को चेंज करना एक अच्छी एजुकेशन और एक अच्छे टीचर पर डिपेंड करता है। अभी हमने टेररिस्ट की बात करी थी, तो टेररिस्ट के बिहेवियर को इस तरह से मोल्ड कर दिया जाता है कि वो बस मरना मारना ही जानते हैं।
और इस थ्योरी का मेन मोटिव यह है कि एजुकेशन के ज़रिए बच्चे के बिहेवियर को इस तरह से मोल्ड करा जाए कि वो एक अच्छी पर्सनैलिटी बन पाएँ। और ह्यूमन की पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं फॉर्मल थ्योरी का जो लास्ट पॉइंट है, द म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी। इसमें होता ये है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक दूसरे के साथ म्यूचुअली इंक्वायरी करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करते हैं, जिससे होता यह है कि बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और उनका सब्जेक्ट पर अच्छे से पकड़ बन जाता है। इसमें होता यह है कि एक टीचर सभी बच्चों को एक टॉपिक पर डिबेट करने के लिए कहता है और उसी डिबेट के ज़रिए उनके सारे डाउट्स को क्लियर करता है। हालाँकि इसके अंदर टीचर इस पूरे प्रोसेस के अंदर टीचर भी इन्वॉल्व होता है। This theory assumes that each individual has capacity to discover new knowledge with mutual inquiry. This theory of teaching is clearly applicable to research and art. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।